नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल सत्यम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आप बिहार में चरित्र प्रमाण पत्र अपना कैसे बना सकते हैं खुद से। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बिहार में चरित्र प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट इस आरटीपीएस के वेबसाइट पर चले जाना है। इसका जो डायरेक्ट लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके यहाँ पर डायरेक्ट आ सकते हैं। आते हैं कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री का फोटो लगा हुआ है, सम्राट चौधरी का। तो सिंपली इसमें आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है और सबसे नीचे में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऑनलाइन आवेदन दे का। और इसी में जो पहला ऑप्शन होगा लोक सेवाओं का अधिकार का, और इसके ठीक नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होगा गृह विभाग का। तो सिंपली आप इस गृह विभाग पर जो है क्लिक कर दीजिए। गृह विभाग पर क्लिक करते ही आपके सामने एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन। तो सिंपली आप जो है इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने जो है एक नया पेज खुल जाएगा, आचरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। तो सिंपली इसी फॉर्म को जो है आपको फिल करना है और अप्लाई करना है। तो चलिए हम सीख लेते हैं आप इस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आचरण प्रमाण पत्र का भाषा पूछ रहा है, तो सिंपली यहाँ पर हिंदी ही है जो सेलेक्ट करने दीजिए। फिर अगले स्टेप में आपसे पूछ रहा है जेंडर, यानी आप लड़का है क्या लड़की हैं। तो सिंपली अगर आप लड़का है तो पुरुष पर क्लिक कर दीजिए, अगर आप लड़की हैं तो स्त्री पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आपको जो है क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर सैल्यूटेशन पूछ रहा है, तो इसमें कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से ही यहाँ पर सिलेक्टेड है, कोई अभिवादन नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर अगले स्टेप में पूछ रहा है नेम ऑफ अप्लीकेंट, तो सिंपली अपना जो नाम है इंग्लिश में यहाँ पर लिख दीजिए। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आवेदक का नाम, तो सिंपली अपना जो नाम है हिंदी में यहाँ पर आप लिख दीजिए। फिर अगले स्टेप में आपसे पूछ रहा है नेम ऑफ फादर, तो यहाँ पर अपने जो पिताजी का नाम है इंग्लिश में लिख दीजिए। और फिर यहाँ पर पूछ रहा है पिता का नाम, तो यहाँ पर अपने जो पिताजी का नाम है हिंदी में लिख दीजिए। फिर अगले स्टेप में आपसे पूछ रहा है नेम ऑफ मदर, तो यहाँ पर अपने जो माताजी का नाम है इंग्लिश में लिख दीजिए। और फिर यहाँ पर अपने जो माताजी का नाम है हिंदी में लिख दीजिए। फिर अगले स्टेप में आपसे पूछ रहा है नेम ऑफ हस्बैंड, तो यहाँ पर सबको फिल करने की जरूरत नहीं है, जिन महिलाओं का शादी हो चुका है केवल उन्हें ही अपने जो पति के नाम है यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में लिख देना है। अगर आप लड़का है तो फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप लड़की हैं शादी नहीं हुआ है तभी आपको यहाँ पर फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर आवेदक का मोबाइल संख्या पूछ रहा है, तो सिंपली अपना जो मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पर लिख देना है। मोबाइल नंबर लिखते ही आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है और वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। वैलिडेट पर क्लिक करते ही आपका जो नंबर है वेरीफाई हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आवेदक का ईमेल आईडी, तो सिंपली अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर अपना जो ईमेल आईडी है लिख दीजिए। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप जो है इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर अगले स्टेप में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है राज्य, तो राज्य आपका जो बिहार है पहले से सिलेक्टेड रहेगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जिला, तो सिंपली इस पर क्लिक करके अपने जो जिला का नाम है आपको सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आप औरंगाबाद के निवासी हैं तो सिंपली आप औरंगाबाद पे जो क्लिक कर दीजिए। फिर अगले स्टेप में पूछ रहा है अनुमंडल, तो सिंपली इस पर क्लिक करके अपना जो अनुमंडल है आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप औरंगाबाद अनुमंडल के अंदर आते हैं तो औरंगाबाद पे क्लिक कर दीजिए। फिर अगले स्टेप में आपसे पूछ रहा है ब्लॉक, तो सिंपली इस पर क्लिक करके अपने जो ब्लॉक का नाम है आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है गाँव का नाम, तो यहाँ पर अपने जो गाँव का नाम है इंग्लिश में लिख देना है। फिर यहाँ पर अपने जो गाँव का नाम है हिंदी में लिख देना है। फिर अगले स्टेप में पूछ रहा है पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर, तो अपने जो डाकघर का नाम है इंग्लिश में यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और फिर उसके बाद आपको अपने डाकघर का जो नाम है हिंदी में फिल कर देना है। फिर अगले स्टेप में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है वार्ड नंबर, तो यहाँ पर अपना जो वार्ड नंबर है लिख दीजिए। मान लीजिए आपका वार्ड नंबर 2 है तो यहाँ पर 02 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है पिन कोड, तो यहाँ पर अपना जो पिन कोड है आपको लिख देना है। जैसे मान लीजिए आपका पिन कोड 845454 है, तो यहाँ पर 845454 आप जो है लिख दीजिए, आपका आधार कार्ड के बैक साइड में लिखा होगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है स्थानीय निकाय का प्रकार, यानी आप किस प्रकार के जो है निवास पर रहते हैं। तो अगर आप गाँव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत पर क्लिक कर दीजिए, अगर आप शहर में रहते हैं नगर निगम पर क्लिक कर दीजिए, अगर आप नगर परिषद के अंदर रहते हैं तो नगर परिषद पर क्लिक कर दीजिए, अगर नगर पंचायत में रहते हैं तो नगर पंचायत पे जो है आप क्लिक कर दीजिए। फिर अगले स्टेप में आपसे पूछ रहा है विलेज यानी पंचायत, तो सिंपली अपना जो क्लिक करके अपना जो पंचायत है आपको सिलेक्ट कर लेना है अगर आप गाँव में रहते हैं तो। अगर आप नगर निगम में रहते हैं तो आपको नगर निगम सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। चलिए हम जो है अपना पंचायत पे जो है क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपका वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है, अगर सेम है तो सिंपली स्टिक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप स्टिक बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा ऊपर आपने जो भी एड्रेस फिल किया था ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है फिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है थाना, तो सिंपली इस पर क्लिक करके अपने जो थाना का नाम है सिलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पर आपका जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांग रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करके अपना जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है आपको अपलोड कर देना है। ध्यान रहे दोस्तों, मान लीजिए आपका यह पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गया, तो सिंपली पासपोर्ट साइज फ़ोटो के नीचे आपका यहाँ पर साइन होना चाहिए, हिंदी नहीं तो इंग्लिश में। एक पेन लेना है और अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो पे साइन कर देना है और फिर उसका फ़ोटो खींचकर जो है आपको अपलोड कर देना है। फ़ोटो को जो साइज़ होना चाहिए मिनिमम 20 का भी होना चाहिए और मैक्सिमम 350 का भी होना चाहिए। तो आपने जो फ़ोटो है कंप्रेस कर लीजिएगा।
फिर यहाँ पर अगले स्टेप में आपसे पूछ रहा है पेशा, मतलब कि आप काम क्या करते हैं। तो सिंपली इस पर जो है क्लिक कर दीजिए और जो भी आप काम करते हैं, मान लीजिए आप छात्र हैं तो स्टूडेंट पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप सरकारी सेवा करते हैं तो सरकारी सेवा पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो प्राइवेट नौकरी पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप बिजनेस करते हैं, फार्मर करते हैं, हाउस वाइफ है, तो आपको अपने हिसाब से जो है खोज कर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहीं पर समझना है कि आप इस चरित्र प्रमाण पत्र को बनवा क्यों रहे हैं, यानी आपका उद्देश्य क्या है बनवाने का, पर्पस ऑफ एप्लीकेशन पूछ रहा है। तो मान लीजिए आप इसका इस्तेमाल पासपोर्ट के लिए करने वाले हैं तो सिंपली इस पर टिक कर दीजिए। अगर आप कोई बंदूक खरीदने वाले हैं, कोई गन खरीदने वाले हैं, तो आप सिंपली इस आर्म लाइसेंस पे जो है क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, मान लीजिए आप किसी पेट्रोल पंप को या गैस एजेंसी को लाइसेंस पे लेने वाले हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट या बिड जो है करने वाले हैं तो इस पर जो है क्लिक कर दीजिए। नहीं तो मान लीजिए आप किसी बैंक के लोन में इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में है या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में है तो इस पर जो है क्लिक कर दीजिए। नहीं तो अगले स्टेप में यहाँ पर आपसे ऑप्शन दिया हुआ है एनजीओ का। अगर आप एनजीओ में यूज करने वाले हैं तो इस पर जो है क्लिक कर दीजिए। लेकिन जो मैक्सिमम लोग चरित्र प्रमाण पत्र बनवाते हैं सरकारी नहीं प्राइवेट सेवा के लिए बनवाते हैं। तो अगर आप प्राइवेट सेवा देते हैं, यानी मतलब कि कोई प्राइवेट काम करते हैं, तो सिंपली आप जो इस पर जो है क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पर लिख देना है, पूछ रहा है किस लिए आप जो है आप इस्तेमाल करने वाले हैं, तो यहाँ पर प्राइवेट जॉब आपको लिख देना है और फिर यहाँ पर हिंदी में आपको प्राइवेट जॉब लिख देना है। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी में इस्तेमाल करने वाले हैं तो मैंने ऊपर आपको बताया है सरकारी नौकरी का भी जो ऑप्शन दिया गया है, आप सरकारी नौकरी में भी इसका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगले स्टेप में आपसे पूछ रहा है डोमिसाइल डिटेल्स ऑफ लास्ट 2 ईयर, यानी पिछले 2 वर्षों से आप कहाँ रह रहे थे। तो सिंपल सा बात है, आप पिछले 2 वर्षों से अपने गाँव में ही रह रहे होंगे। आपको यहाँ पर अपने जो स्थायी पता है आधार कार्ड के हिसाब से दे देना है। तो यहाँ पर स्थायी पता पहले से सिलेक्टेड है, इसको ऐसा ही रख लेना है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है जिला, तो सिंपली इस पर क्लिक करके अपने जिला का नाम है आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है थाना, तो यहाँ पर क्लिक करके अपने जो थाना का नाम है सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ पर आपसे पता एड्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ पर अपने जो पूरा एड्रेस आपको फिल कर देना है, अपने गांव का नाम, अपने पोस्ट ऑफिस का नाम, अपने थाना का नाम, अपने ब्लॉक का नाम, अपने जिला का नाम यहाँ पर पूरा आपको लिख देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आप किस महीने से यहाँ पर रह रहे हैं। तो सिंपली मेरा मानना है आधार कार्ड में जितना आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, मान लीजिए आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है 2 जून 2005, तो सिंपली आपको यहाँ पर जून पे जो है खोज लेना है, उस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ईयर, यानी आप कब से रह रहे हैं अपने गाँव में, तो उस पर क्लिक करके 2005 जो है आप सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर 2005 का आपको ऑप्शन नहीं देगा, आप जो लास्ट जो सेलेक्ट कर सकते हैं 2017 ही सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका जन्म 2017 से पहले है तो 2017 पे जो है आप क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आप कब तक वहाँ पर रह रहे हैं। तो सिंपली अभी जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका कौन सा महीना चल रहा है, तो मान लीजिए आपका जुलाई महीने चल रहा है तो आप जो है जुलाई पर क्लिक कर दीजिए। और फिर अगले स्टेप में यहाँ पर आपसे ईयर पूछ रहा है, तो जिस साल भी आप इसको अप्लाई कर रहे हैं चरित्र प्रमाण पत्र को, उस ईयर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम 2026 में अप्लाई कर रहे हैं तो हम 2026 पर क्लिक कर देंगे। और फिर यहाँ पर जैसे ही आप ईयर क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पर दोबारा मंथ सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, तो आप दोबारा यहाँ पर क्लिक करके अपना जुलाई महीना सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पर एक नीचे की तरफ एक कैप्चा दिख रहा होगा, सिंपली इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर दीजिए और उसके बाद सबमिट पे जो है आप क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का प्रीव्यू का जो पेज है खुल कर आ जाएगा। सिंपली अब आपको इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे चले जाना है, जिसके बाद आपको यहाँ पर एक अटैच एनेक्जर का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आप इस अटैच एनेक्जर पे जो है क्लिक कर दीजिए। अटैच एनेक्जर पर क्लिक करते ही आपके सामने जो है नया पेज खुल जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो सिंपली आपको यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड है अपलोड करना है, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए और फिर चूज फाइल पर क्लिक करके अपना जो आधार कार्ड है अपलोड कर दीजिएगा। आधार कार्ड के जो पीडीएफ को साइज होना चाहिए 200 KB से नीचे होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको सेव एनेक्जर पे जो है क्लिक कर देना है। सेव एनेक्जर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सबमिट पे जो है क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन है फाइनली सबमिट हो जाएगा और उसका जो प्रिंट आउट है आपको निकाल लेना है। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ का एक ऑप्शन देता है, सिंपली उस पर क्लिक करके आपने जो प्रिंट आउट है निकाल लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर दिए तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका चरित्र प्रमाण पत्र बन के चला आएगा। अगला स्टेप यह है कि आप जब अप्लाई कर दिए, जैसे कि मान लीजिए आज आप अप्लाई किए हैं, तो 5 या 6 दिन बाद आप अपने थाना में चले जाइए और वहाँ पर आपको रिसीविंग लेके जाना है इस फॉर्म का और आधार कार्ड का, और साथ ही में जो वहाँ पर साइन करवाना है पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होता है। नहीं तो आपको इंतजार करना है, पुलिस आपके पास खुद ही कॉल करेगा 10 से 15 दिन के अंदर। लेकिन आपको जल्दी में बनवाना है तो आप 5 दिन के बाद जो है अब जा सकते हैं इसका रिसीविंग लेकर। जब वहाँ से अप्रूव हो जाएगा, जब वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा आपका, तो आपका जो है चरित्र प्रमाण पत्र बन के आपके जो है आ जाएगा, आप जो है इसको डाउनलोड कर पाइएगा। अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा आप कैसे अपना चरित्र प्रमाण पत्र है डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना बिहार में कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।